अरे ये राम विरोधी क्या बोला तूने? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ। हिंदू विरोध, देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही इसमें को नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। बोलना नहीं दोगे मत बोलिए, मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। बड़ा हरामी हो बेटा। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं हाँ, तो ये बहुत सरकार में बैठ गुंडागर्दी के कर क्या दी क्या कर हमने। रहे होंगे सोचा जा सकता पुलिस है। से बीच में ना बोल। अब मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। यस, सच्चे राम भक्त अरे हम आपने हैं। तो ट्वीट किया हुआ कि मैं ये नहीं राम मानता के हूं। व्यापारी हैं। सही पकड़े हैं। हिंदू धर्म में ये मैं नहीं राम मानता के हूं। व्यापारी हिंदू हैं। धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा इनका लिखा। जय श्री अपने राम official केवल handle से। इतना है। हिंदू धर्म ऊंच नीच का है। इनका धर्म को मैं जय नहीं श्री मानता हूं। राम। इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। क्या बात कर रही है? इनका जय श्री राम से विरोध। केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं। ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। कि मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं। अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। यस, सुन लीजिए वो अभिभावक से परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना जब ना वो ना मेरे बोलते नहीं हैं है। तो ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है। नहीं देखिए सुन लीजिए। बोल। जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। जब ना मेरा परिवार नहीं आता ना। अपने साथ मत जोड़िए हमको। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। वो राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने बड़ा आप नहीं माने या ना मानता माने, भाई। मोहन भागवत जी इस देश। सुन लीजिए, आप आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। आप अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा? मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। गजब बेइज्जती है ना महात्मा मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते हैं? तो मत मानिए कि मेरे दादाजी थे राष्ट्रपिता, नहीं मानेंगे। तो आप मानते ही नहीं है। बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं? खत्म गया। ये तो लेने के देने। इतने ताकतवर मुल्क के निहत्थे, निर्दोष, अनार्म्ड, अनट्रेन्ड मरीन्स को, नाविकों को अमेरिका मिसाइल हमलों में मार रहा है। प्रोफेसर महेश, 72 मंत्री हैं देश की कैबिनेट में। एक मंत्री का ऐसा बयान आया क्या कि अमेरिका को स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए, जैसा 2013 में बयान चला गया था? एक बयान अगर हो तो मैं इस डिबेट को यहीं रोक दूंगी आज। बदल। मौत जो है, मौत को किसी भी तरह से माफी से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। पार्टी बदल लिया साला। वो तो धौंस और दे जो रहे तौर हैं। तरीका है, जो वो तो तौर धौंस तरीका दे रहे है हैं। डिप्लोमेसी कह रहा हूं। अगर धौंस की बात होती है ना तो रोक के दिखाए ना हमारी भारतीय नौसेना को, जो वहां आज हमारी सुरक्षा में जो जाके वहां आप खड़े हो गए। हाँ। अब करके दिखाएं। रोक रहे हैं। बताएं 4 दिन ना में हमें। 3 हमले किए प्रोफेसर महेश वर्मा। कौन मैं फिर जिम्मेदार तो है? कह रहा हूं 78 लोग कि सवार हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखिए, कोई उम्मीद नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री से। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजाद भारत के इतिहास में 56 इंच के कागजी शेर जो हैं वो अमेरिका के गुलाम क्यों बने हुए हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम कैसे चुप रहे? कब तक अपमान सहे देश के भारतीय? ये बताओ ना। तुम्हारी दोस्ती खत्म नहीं हो रही। वहां दादागिरी कर रहा है अमेरिका, तुम दोस्ती निभा रहे हो। अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है, तुम दोस्ती निभा रहे हो। अमेरिका तुम्हें आदेश दे रहा है, तुम दोस्ती निभा रहे हो। डिप्लोमेसी ये थोड़ी ना होती है कि तुम देश की संप्रभुता से समझौता कर लो। डिप्लोमेसी ये थोड़ी ना होती है कि 140 करोड़ भारतीय का आप अपमान होने दो। बात तो सही है। What to do now? हमारे विदेश मंत्री ने बात की, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने थोड़ा कड़ा जवाब दे दिया। अब हम क्या करें? कड़ा जवाब? हमारे विदेश मंत्री ने उन्हें फोन किया, हमारे विदेश मंत्री को ही धमका दिया। ये तो हमारी आज जो है स्थिति बना दी इन्होंने विश्व में। वाह मोदी जी वाह। भाई 3 हमारे जो है भारतीय नागरिक मारे गए। कहां गए गोदी मीडिया जो सरकार की दलाली करता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों हिम्मत नहीं होती इनकी सवाल पूछने की
क्या लिख रहे हैं पता है आपको? ये लिख रहे हैं कि एक्शन से ट्रंप के छूटे पसीने। क्या एक्शन लिया है तुमने भाई? तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ट्रंप के सामने खड़े होने की? ट्रंप तुम्हें आदेश दे रहा है और तुम उसे माने जा रहे हो बार बार। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारा खून नहीं खोल रहा। अंधभक्त कहां गए? मेरा गॉड है मोदी जी, मेरा गॉड है। कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? कहां गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? कहां गई तुम्हारी लाल आंखें? मैं नहीं बताऊंगा। घुटने टेक दिए तुमने अमेरिका के सामने। डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने जब से बीजेपी की सरकार है, जब से तानाशाही दिखाई है, तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। दोस्ती मतलब कोई भी करारा जवाब नहीं, चाहे वो टैरिफ से लेके किसी भी चीज को लेके, चाहे कितना भी बयान दे दे भारत के ऊपर, कोई भी पलटवार नहीं होता है। और यही चीजें आपको देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है दोस्ती यारी और डिप्लोमेसी गई तेल लेने। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।